नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समोच्च रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से सीढ़ीनुमा ढाल का निरूपण करें। तो आपके सामने समोच्च रेखाएं हैं, उसका निरूपण करना है सीढ़ीनुमा ढाल के रूप में। तो देखिए, लेखन कार्य के अंदर आपने यह लिखना है सीढ़ीनुमा ढाल। सीढ़ीनुमा ढाल को प्रदर्शित करने के लिए दो दो के जोड़ों के रूप में समोच्च रेखाओं को खींचा जाता है। इन सभी जोड़ों की मध्यवर्ती जो दूरी है वो बराबर यानी एक समान रखी जाती है। तो आपने क्या है, समोच्च रेखाओं को दर्शाने के लिए, मतलब सीढ़ीनुमा ढाल को दर्शाने के लिए समोच्च रेखाओं के क्या बनाओगे आप, जोड़े बनाओगे। इस प्रकार से एक जोड़ा यहाँ आ गया मान लो, दूसरा जोड़ा जो है वो यहाँ आ जाएगा, तीसरा जोड़ा जो है वो समोच्च रेखा का यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इसको गिराओगे तो यहाँ पर अचानक से जल नीचे गिरेगा, फिर यहाँ पे इसके सामने गिरेगा और फिर सामान्य चलेगा यहाँ पे और फिर अचानक से यहाँ गिरने वाला है। तो आपने इसको इस प्रकार से आगे, ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यहाँ से अचानक दो रेखाएं हैं ना, तो इनका मान अचानक से बढ़ता है तो ये यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो अपने डायग्राम शीट पे चलते हैं, इसको बनाकर ही देख लेते हैं। आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम शीट, ठीक है, और आपने इसमें क्या है, यहाँ 12 सेमी और यहाँ पर 8 सेमी का एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, पेज के इस तरफ बने या उस तरफ बने कोई बात नहीं, एक डायग्राम शीट पे दो बना लोगे तो भी चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये ए बी रेखा जो है वो 3 सेमी पे, फिर 6 सेमी पे निशान है, और फिर यहाँ नीचे से देखें तो एक एक जो हाफ ऑफ सेमी है उस पर एक एक जो है रेखा हमने खींच दी है। अब देखिए, यहाँ पर आप किस प्रकार से जो अपने बनाना था सीढ़ीनुमा ढाल, इसका निरूपण करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ से आप रेखा खींचोगे, वो होगी कौन सी, समोच्च रेखा। फ्री हैंड से खींचने कोई इसमें मापतोल नहीं है। ठीक है, कोशिश ये रखना इस प्रकार से खींचें कि यहाँ पर आने के बाद में दूसरी समोच्च रेखा इससे पास से जाए। ठीक है, फिर दूसरी, अब इसमें काफ़ी गैप रखोगे आप, लेकिन जितना भी गैप रखोगे उसके आगे भी इतना ही गैप रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी रेखा भी इसके साथ में यूँ स्पर्श करती हुई इस ए बी रेखा के ऊपर से जाए। अब यहाँ पे जितना गैप रखा है वो गैप आपने यहाँ पर भी लगभग रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये रेखा, और फिर इसके बाद में आपने यहाँ से भी ये रेखा इसी के पास पहले ही इसकी तरफ मोड़ लेना, नहीं तो ये रेखा वापस अगर आप आगे जाने के बाद में वापस लाए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेखा अपने लास्ट में यूँ खींच देते हैं। अब देखिए, इनका मान लिख देते हैं, और मान यहाँ पर भी लिखना होगा। तो ये सबसे नीचे की रेखा का छोड़ देना और यहाँ से अपने जैसे लिख देते हैं 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, और ये क्या है, मीटर में। अब इसी प्रकार अपने इनका मान भी रख देते हैं। तो देखिए, सबसे नीचा स्थान यही मानो, क्योंकि जल इस तरफ से गहरा जलप्रपात बनाते हुए एक, मतलब सीढ़ी जलप्रपात टाइप ही होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 स्टेप तो बनेंगे, तो ये क्या, सीढ़ीनुमा ढाल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सबसे नीचा स्थान है, तो इसको मान अपने सबसे नीचे वाला यानी कि 500 दे देते हैं। 500, तो फिर इसको क्या है 600, फिर इनको 700, फिर ये 800, फिर ये 900, और फिर ये 1000, और फिर ये 1100। ठीक है, तो 1200 का मान इसमें नहीं आया, तो 1200 की रेखा पे हमें कुछ भी जो है खंडित रेखाएं नहीं खींचनी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर ए बी रेखा पर जहाँ पर भी ये रेखाएं काटती है उन्हीं डॉट को इन पे उतार के यहाँ से खंडित रेखा नीचे की ओर खींचनी है। इसमें बिल्कुल सीधी खंडित रेखा, आप देखिए ए बी पे यहाँ पर 500 का मान है इसका, और 500 तक ये खंडित रेखा जाने वाली है। तो ये 500 यहाँ तक। इसके बाद में देखिए आप, यहाँ पे 600 और 700 दोनों ही रेखाएं हैं, तो यहाँ पर अपने ये 600 और 700 दोनों को एक ही साथ, हालांकि कहते हैं कि बार बार इसे खींचनी चाहिए, लेकिन फिर वो खंडित रेखा, स्पष्ट खंडित रेखा नहीं रहेगी, फिर वो लाइन टाइप लगने लग जाएगा। तो एक बार यूँ मानते हैं कि ये 600 पे आ गई, ठीक है, और एक बार मानते हैं कि ये 700 पे आ गई, तो यानी 600 700 के बीच में तो आप गहरी रेखा ही, ठीक है, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा गहरी कर देना बल्ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए अंदर से दिखाई दे रहा है कि लगभग जो है 800 और 900 की रेखा है ये। ठीक है, 800 को यहाँ तक आप 800 तक गिराएंगे, ठीक है, यहाँ तक गिरेगी, और 900 को भी आप इसी, यानी यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये क्या है, डबल मत खींचना, ठीक है, डबल खींचोगे तो ये लाइन बिल्कुल, अब ये 900 को 900 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स लाइन आएगी आपस में जुड़ी हुई। इस प्रकार से यहाँ से देखिए आप, ये कितना है,
1000 और 1100 इनको एक साथ ही खींच देते हैं, ठीक है। तो 1000 यहाँ तक और 1100 यहाँ तक, तो इनके बीच की लाइन बिल्कुल एक जैसी। अब देखिए, आपने देखा कि यहाँ पर ये 1100 और 1000 है, यहाँ पे 900 और 800 की गिरी है, यहाँ पे 700 और 600 गिरी है, और यहाँ पे 500 की रेखा गिरी है। इनको आपस में मिलाना है, तो आप देखोगे 1100 की रेखा तक गिरी है, तो यहाँ से प्रारंभ कर देना, ये सामान्य ढाल दे देना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अचानक से जो है वो नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ से सामान्य ढाल यहाँ तक, और फिर यहाँ से अचानक से नीचे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सामान्य ढाल, और फिर यहाँ से अचानक नीचे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सामान्य ढाल। तो आप देखेंगे कि सीढ़ी नुमा ढाल, यानी ये देखो सोपान बने हुए हैं, जिनमें सामान्य एक धीमे धीमे ढाल जो है वो दर्शाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दो स्थान, मतलब दो रेखाएं आपस में जोड़ दी जाती है, उस स्थान के ऊपर जो है अचानक से तीव्र ढाल बनता है, यानी कि पार्श्व जो है वो खड़े किनारे वाले से हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे ये फिर से सामान्य ढाल बन जाता है। तो इसी को कहते हैं सीढ़ी नुमा ढाल, यानी ट्रस्ट जो स्लोप है वो बन जाता है। तो इसको भी आप जो है हेडिंग डाल दोगे इसमें, जैसे TERRACED, और फिर इसके बाद में स्लोप लिख दोगे। तो ये हो गया ट्रस्ट स्लोप, यानी सीढ़ी नुमा ढाल। इसके बाद में आप जो है नेक्स्ट डायग्राम जो है वो अपने इसी भाग में बनाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।